चले यहाँ तक बात समझ आ गई तो पूछे मुझसे। ठीक है, यहाँ हमने मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट की है 30.65। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि जो लोड यस है सर। हमने डिटरमाइन करना है कि वो क्या लोड होगा जो इसमें मैक्सिमम पावर को वो एक्सट्रैक्ट करेगा। ये जो पावर है, चलिए तो फिल फैक्टर से निकाला है, डिनोमिनेटर पार्ट है। आप फिल फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको मालूम है। दिस पावर, दिस इज मैक्सिमम पावर एट 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन के ऊपर, और इस पावर को इससे डिवाइड कर दें आप। ठीक है, वॉटेज में दोनों है, तो 58.9, तो आपके पास फिल फैक्टर आ जाएगा। तो बताएं जरा फिल फैक्टर कितना निकलता है परसेंटेज में, यानी किसी क्वालिटी अगर बताएं कितनी होती है। बताइए। सर 53.4 आ रही है। सही, यानी किसी क्वालिटी हम कहते हैं कि मतलब अपनी आइडियल सिस्टम को अचीव करने के लिए अबाउट 50% है। ठीक है, यस सर। फिल फैक्टर है 53.4 या 54% आप इसको कह रहे हैं। तो इसमें ऑप्टिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कह सकते हैं कि 7.3 ओम्स जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू है, दिस इज द ऑप्टिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो ये तो हमने पावर कैलकुलेट कर दी। सॉरी, यहाँ पे जो पावर यूनिटी है वो रेडिएशन की यूनिट में आपको बता रहा हूँ, वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब ये दिखे जो पार्ट नंबर 4 था उसमें हमने कैलकुलेट करनी थी इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी करने का फार्मूला याद है आपको, तो बताइए मुझे क्या फार्मूला है। मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर होगा ना, दिस इज आउटपुट पावर। इनपुट पावर कैसे होगी कि वो रेडिएशन की पावर कितनी है, ठीक है 1000, और दिस इज आल्सो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एरिया से। तो इसका जो मॉड्यूल का ओवरऑल एरिया क्या है, दैट इज लेंथ इज 100 एंड द विड्थ इज 30 सेंटीमीटर्स। तो ओवरऑल एरिया बनता है 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर आप मीटर्स में, आप इसको ऑब्वियसली कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या निकल रही थी, ये आ रही है 31.65, which is this one, एंड देन हमारे पास रेडिएशन 1000 है, और जो जो एफिशिएंसी निकलेगी इसकी दैट वुड बी 10.55। इसका फार्मूला यहाँ पे गिवन है। ओके, बात क्लियर हो गई। यस सर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, इसी तरीके से फर्दर एनालिसिस के लिए अगर आप एवेल्युएट करना चाहते हैं तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, उसके ऊपर भी आप ऑप्टिमम जो लोड है उसकी वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन आल्सो डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट व्हेन यू हैव दिस रजिस्टर। ठीक, एनी क्वेश्चन। चले नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, उसमें क्या है कि आपको दो डाटा गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है मंथली सोलर रेडिएशन। कौन कौन ऑनलाइन है इस वक्त? अच्छा, wait a second. ठीक है, इसमें आपको गिवन है मंथली सोलर रेडिएशन इन द वैल्यू ऑफ मीन, एंड आपके पास डेली सोलर रेडिएशन गिवन है उसका ड्यूरेशन मीन वैल्यू। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ होल मंथ। अच्छा, यहाँ पे अजम्पशन ये ली है जो ये रेडिएशन हमारे पास जो मंथ की मीन वैल्यू आ रही है
वो एवरी डे उसका पैटर्न यही है, ठीक है, एवरी डे हमारे पास ड्यूरेशन यही पे आएगी। ओके, व्हाट यू हैव टू डू हियर, अच्छा, अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला पार्ट आपका ये है, कैलकुलेट द एनुअल यूज्ड सोलर एनर्जी if the PV generator if the PV generator with an efficiency of 12% is applied, उसकी efficiency 12% है, आपने एनुअल यूज सोलर एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और उस सूरत में आप अजम्पशन ले लें 1 मंथ आपका बराबर है जो 365 डेज पूरे साल में होते हैं, उसको डिवाइड कर दें 12 से। 12 is the number of months and 365 is the total number of days in a year. So I have to calculate the annual solar energy produced by this generator. उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एन इलेक्ट्रिकल लोड 5 वाट का इंस्टॉल्ड है एंड हैज टू सप्लाई बाय पीवी मॉड्यूल कंटिन्यूअसली ओवर द ईयर, यानी कि पूरे साल आपने इसको ऑपरेट करना है। देयर आर पीवी मॉड्यूल्स ऑफ 40 वाट्स, आपके पास 4 पैनल्स अवेलेबल हैं, 40 वाट्स का, 60 वाट का, 80 वाट एंड 1000 वाट, सॉरी 100 वाट, ठीक है। The efficiency of each these modules is 14%, इसकी efficiency 14% है, और इसकी specific power है 0.1 kilowatt per meter square. Now you have to select which panel you need to use to cover the load demand for the whole year and consider the balancing of the battery storage. इसमें हमने ये देखना है कि बैटरी स्टोरेज अगर हम अज्यूम करते हैं कि बैलेंस करेगी, तो पूरे साल में हम इस लोड को ऑपरेट किस पैनल से हम करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा तीसरा जो पार्ट है हमने इसमें फाइंड आउट करना है, ड्रॉ द चार्ट ऑफ द मीन मंथली जनरेटेड एनर्जी ऑफ द सिलेक्टेड पीवी मॉड्यूल फॉर टास्क 2। तो इसमें हम जो पैनल सेलेक्ट करेंगे उसका हमने मीन मंथली जनरेटेड एनर्जी का चार्ट प्लॉट करना है, और इसी सेम डायग्राम के अंदर हमने जो लोड डिमांड है उसको भी प्लॉट करना है। At the end, we have to calculate what is the necessary rating of the balancing battery storage, और we have to evaluate the result. तो हमने बैटरी स्टोरेज का साइज भी कैलकुलेट करना है कि वो क्या होगा। प्रॉब्लम समझ आ गई है? बताइए। जी, कौन ऑनलाइन है इस वक्त? ऑनलाइन है सर। बताओ कैसे करेंगे, सोल्यूशन क्या है? सर पहले तो ये सबकी इंटेंसिटी वगैरह ये मंथली बताएगी, ये पूरे ईयर की, हम्म, और फिर जो ये मीन वैल्यूज निकाली है सर, यानी कि एवरेज वैल्यू जो भी होगी उस मंथ की वो दी हुई है सबके अंदर। और सर वो रेडिएशंस, सोलर इंटेंसिटी रेडिएशंस वगैरह भी दिए हैं मंथली और डेली। ठीक हो गया, करेंगे। चले। सबसे पहला पार्ट हम करते हैं कि हमने पूरी साल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई पैनल है जिसकी एफिशिएंसी 12% है, वो कितनी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 2 चार्ट गिवन है। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट ईच मंथ आपकी डेली ड्यूरेशन कितनी है, दैट इज अबाउट 0.8, और उस वक्त इसकी एनर्जी वो कितनी इन एवरेज प्रोड्यूस कर सकता है उस मंथ में। आई थिंक दिस इज 50 watt per meter square. Using these two charts, what we can do is to make a table, और वो टेबल जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अभी मैं बताता हूँ मुशाहिद स्पेसिफिक पावर क्या होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जनवरी में आपके पास जो सोलर की रेडिएशन है, यहाँ पे अभी नोट आउट करें, या पीवी पैनल की कोई बात नहीं हो रही, हम सूरज की जो पावर है अवेलेबल उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। सो फॉर द जनवरी मंथ इन एवरेज वी गेट 50 watt per meter square and duration is 0.8 hour per day, is a daily duration, and then February 50 as well, and again 0.8 hour, and then again we can go on for all the months as well. तो सिंपली आप इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इन वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर में इन एवरेज,
तो आपके पास जनवरी में है 50 मल्टीप्लाई बाय 0.8, देन यू गेट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द होल मंथ। ये बन जाएगा 1216.67, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पूरे मंथ की कंसीडर करने, यू आल्सो हैव टू मल्टीप्लाई दैट विद द number of days in a month. This is what we have calculated over here, 30.42. उसका फार्मूला क्या था वही मैंने आपको बता दिया, 365 डिवाइडेड बाय 12। तो जो आपके पास जो कंप्लीट फार्मूला बनेगा एनर्जी का फॉर द होल मंथ, वो क्या बनेगा कि F5 which is the monthly radiation in average, duration of daily duration 0.8, and number of days in this in a month, this is 30.42. okay, so you can calculate the energy for each month like this, and the total energy जो आपके पास आएगी साल में, annual जिसको एनर्जी होगी, that would be the sum of all the energy in a month. so अगर आपके पास 100% एफिशिएंसी का सोलर पैनल्स है, तो आपका जो पैनल है वो आपको दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या है कि आपको 12% एफिशिएंसी अवेलेबल है पैनल्स की, तो इसको आप 12% निकाल दें वैल्यू की, यू कैन कैलकुलेट द 12% ऑफ दिस वैल्यू। तो आपकी जो पावर प्रोडक्शन होगी बाय दिस पैनल वुड बी दिस वन, व्हिच इज 57,743 watt hour per meter square। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा जी, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में आपको ये बोला गया है कि अगर आपने जो 5 वाट का जो लोड है उसको कंटिन्यूस ऑपरेट कराना है पूरे साल के लिए, और जो पैनल्स आपके पास अवेलेबल हैं उनकी एफिशिएंसी 40% है, तो हम उसको कौन सा पैनल सेलेक्ट करेंगे और उसकी बैटरी का साइज वगैरह उसमें किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन जो आपके पास अवेलेबल पावर है सूरज से बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी, वो कितनी होगी, वो तकरीबन 67 के करीब होगी, सही है। दैट इज अमाउंट इन वाट आवर पर मीटर स्क्वायर, 67366.83। दिस इज 14% ऑफ दिस अमाउंट। अब आपने ये बताना है कि पूरे साल में ये लोड कितनी एनर्जी लेगा, तो आपके पास लोड की पावर है 5 वाट, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन है पूरे साल में कितने आवर्स में है, वो 8760 आवर्स है। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी कैलकुलेट लाइक दिस कि साल में हमारे पास कितने दिन हैं 365, और पर डे आपके कितने आवर होते हैं 24, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। यस सर, यानी कि इसका मतलब है जो लोड है आपकी एनर्जी कितनी लेगा पूरे साल में, दैट वुड बी दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय द पावर, तो ये एनर्जी वुड बी 43800 वाट आवर। दिस इज द लोड डिमांड फॉर द होल ईयर। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए जरा पावर। अब आपके पास आपने क्या चीज़ देखनी है कि पावर मॉड्यूल जो आपके पास है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, और उसमें से हमने किस तरीके से वैल्यू को उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ पे गिवन है तमाम पैनल की स्पेसिफिक पावर। स्पेसिफिक पावर क्या डिफाइन कर रही है आपको पैनल की, कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का ये पैनल होगा तो वो कितने वॉटेज उसको जनरेट करेगा, तो दिस इज अबाउट 100 वाट, ठीक है। अब इससे ये पता चलता है कि अगर हमारे पास जो पैनल है ये 40 वाट का है, तो इसका मतलब है इसको कितना एरिया चाहिए होगा, यानी कि वो जमीन पे कितना एरिया कवर अप कर रहा होगा, दैट इज अबाउट 0.4 मीटर स्क्वायर। सो यू कैन जस्ट डिवाइड दैट, 40 को आप 100 से डिवाइड कर दें, आपके पास 0.4 आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझ लें कि अगर आपके पास सोलर रेडिएशन यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर अवेलेबल है पैनल की, पैनल का एरिया 1 मीटर लेंथ है इसकी, और 1 मीटर इसकी विड्थ है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर मटेरियल दिस पैनल हैज बीन मेड ऑफ, हाउ मच पावर इट कैन एक्सट्रैक्ट, so that is 100 watt।
अब चूंकि इस पैनल का साइज, ये टेस्ट लेबोरेटरी डाटा होता है आपके पास, ठीक है, जो लैब प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अब ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 40 वाट का पैनल है तो कितना एरिया लेगा, ऑलमोस्ट 0.4 मीटर स्क्वायर। अगेन इफ इट इज 100 watt panel, then how much power it will take, area, how much area it will take, 1 मीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई मुशाहिद? जी मुशाहिद, मुशाहिद राव, आवाज आ रही है? चलें, अच्छा जी, अब हमने सिलेक्ट ये करना है कि हमारी ये जो एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी, क्या ये सफिशिएंट है, मतलब इस एनर्जी को हम प्रोवाइड करेगी, मतलब हम फाइंड आउट करना है कि इस एरिया में से क्या कहते हैं उसे, सोलर, कौन सा सोलर पैनल जो है हम उसको सिलेक्ट करें जो सफिशिएंट होगा हमारी एनर्जी बैलेंस को करने के लिए। वो इस तरीके से होगा कि आपके पास जो डिमांड है एनर्जी की वो कितनी है, 43800, और आपके पास जो अवेलेबल पावर है वो कितनी है, 67366.83 वाट आवर पर मीटर स्क्वायर। आपने ये कैलकुलेट किया है इस फार्मूले से, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, तो 43800 इज डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट। फार्मूला यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो फार्मूला लगा हुआ है, दिस अमाउंट इज डिवाइडेड बाय दिस। ये आपको क्या बताएगा कि कितने मिनिमम एरिया आपको दरकार है इस पावर को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है, 0.65 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको ऐसा पैनल लेना है जिसका एरिया 0.65 से बड़ा हो या इसके बराबर हो। ओके, ठीक है सर। तो इस सूरत में इस चार्ट में से हम कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कौन सा पैनल ले लेंगे? सर 0.8 वाला ले लेंगे सर, इसके यस, दरमियान वी विल वाला टेक दिस 0.8। वैल्यू। ओके, क्योंकि ये 0.65 से बड़ी है। अच्छा, अब चेक करते हैं कि क्या ये एनर्जी सिस्टम, जो पैनल है, सिस्टम को प्रोवाइड कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली इस एरिया को 0.8 को मल्टीप्लाई कर दें जो इनपुट पावर अवेलेबल है आफ्टर 40% एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, सिंपल लाइक this value is multiplied by 0.8. Similarly over here this value is multiplied by 0.6 and then 0.4. अब आप टोटल अमाउंट देखें, ये जो अमाउंट है क्या ये बिगर है इस अमाउंट से कि नहीं? यस सर, बिगर। इसका मतलब है ये इसको फुलफिल कर सकता है डिमांड को। इसी तरीके से क्या ये अमाउंट इससे बड़ी है कि नहीं? नो सर, नो छोटी सर। है। सो एक्चुअल जो टेस्ट होगा वो हम इसके बैटरी जो साइज हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी मैटर करता है। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि बैटरी का साइज हम बड़ा करेंगे ना करें, क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है कि क्या बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही है वक्त के साथ साथ, ठीक है, तो क्या कोई पीरियड ऐसा आएगा जिसमें ये बैटरी दोबारा फुली चार्ज हो जाए। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बैटरी का साइज, जाहिर सी बात है आप ये कहते हो कि एनर्जी कम है यहाँ पे, ठीक है, बाकी एनर्जी हम बैटरी से ले लेते हैं, ले लो, एनर्जी तो डिमांड इसको फुलफिल कर लेंगे आप, लेकिन क्या वो बैटरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोबारा चार्ज हो जाएगी सोलर पैनल से, या आपको कोई और सोर्स या अगेन एक्सटर्नल सोर्स चाहिए इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बैटरी बैलेंसिंग सिस्टम, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे ग्राफ के तहत। तो आपने अभी यहाँ सिलेक्ट कर लिया 80 वॉट का पैनल, ठीक है। अब आपने जो पार्ट नंबर 3 था उसमें आपने क्या करना था कि इस पावर जो वो पैनल को आप इस्तेमाल करके पूरे साल में कितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं वो आपको कैलकुलेट करनी है। उसका तरीकाकार क्या होगा, सिंपल, आपने you have either you can use the power of 80 watt
ठीक है, उसमें फिर आपको ये डेली आवर्स वगैरह दोबारा कंसिडर करने हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड क्या है कि आपको पूरे साल की एनर्जी मालूम है, यू कैन यूज दिस वन और आइदर दिस वन एज वेल, इट अप टू यू। ठीक है, एफिशिएंसी फिर आप यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। तो लेट्स से वी टेक द टोटल इनपुट ओवर हियर विच इज 481191.67। इसको आप मल्टीप्लाई करें उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, जितना सरफेस एरिया से, बल्कि जितना सरफेस एरिया ये इसको कवर अप करेगा, दिस इज 0.8, और आप उसकी एफिशिएंसी से उसको मल्टीप्लाई कर दें विच इज 0.14 या 14% डिवाइडेड बाय 100। आप डायरेक्टली ये वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 40% हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, तो आप इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगेन ये तो टोटल निकाल देगा आपको। ठीक है, अब आपने लेना है पर मंथ। पर मंथ कैसे होगा? हर मंथ सोलर रेडिएशन कितनी है? दिस वन, बात समझ आ रही है? एवरी मंथ इसको आप मल्टीप्लाई करें 0.8 से, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 14% विद एफिशिएंसी। बात समझ आ गई? फॉर ईच मंथ नाउ यू कैन कैलकुलेट कि 80 वॉट का पैनल जो है कितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है, और जो टोटल है वो आप इसका सम करें, तो वो आपके पास वही अमाउंट आएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, मींस 14% मल्टीप्लाई बाय 0.8, that would be this value, or other way around, if you have this input power, multiply by 0.8 and then multiply by 14%, then you get this value। ठीक हो गया? यहाँ बात समझ आ गई? जी बताइए। सर ये एक दफा रिपीट कर देना सर, ये दोबारा रिपीट कर दो। देखो अब आपने क्या किया है, पार्ट नंबर 3 में आपने ये करना है कि जो पैनल आपने सेलेक्ट किया है, आपने उसकी टोटल पावर कैलकुलेट, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, पूरे साल में वो कितनी एनर्जी दे सकता है, दिस इज ईयरली एनर्जी, और आपने फाइंड आउट करना है मंथली एनर्जी कितनी है। जिस तरीके से हमने ईयरली एनर्जी कैलकुलेट किया है, उसी तरीके से हम मंथली एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमने ईयरली एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया है, आइदर वी टेक दिस वैल्यू और दैट वैल्यू। हमें इस पैनल की एफिशिएंसी गिवन है विच इज 14%, तो इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर दें 0.8 से कि कितना एरिया का पैनल ये है, तो कितनी एनर्जी वो उससे कन्वर्ट करेगा, तो दिस इज दिस अमाउंट। ठीक है, इसके अलावा अब हमने पर मंथ इसको कैलकुलेट करना है, तो पर मंथ कैसे कैलकुलेट होगा? अगर हमें पर मंथ रेडिएशन गिवन है, ठीक है, वो हमें मालूम है जिस चार्ट से कि सोलर रेडिएशन कितनी अवेलेबल है। जनवरी में 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर अवेलेबल है फॉर द पीरियड ऑफ 0.8, नंबर ऑफ डेज हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, दिस इज वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से। ठीक है, इसी तरीके से जो ये तमाम क्वांटिटी है इसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये पैनल आपका जितना एरिया कवर अप करेगा उसको वो कन्वर्ट करेगा, प्लस आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी एफिशिएंसी से, जो पैनल की एफिशिएंसी है, दैट इज 14%। ठीक है, 0.14 विच इज 14% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो पर मंथ जो ये पैनल है वो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो आपको यहाँ पे दे देता है। इसका चेक क्या है? अगर आप इन सबको सम करें तो ये अमाउंट वैल्यू सेम आनी चाहिए फॉर दिस वैल्यू एंड दैट वैल्यू, दिस इज द चेक। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि पूरे साल में लोड की डिमांड कितनी है। अब ये देखें, लोड जो है वो कांस्टेंट है पूरे हर मंथ। ठीक है, तो इसकी वॉटेज कितनी है? 5 वॉट है। ठीक है, और पर मंथ कितनी एनर्जी वो लेगा, तो कैसे निकालेंगे? 24 एक दिन में 24 मल्टीप्लाई बाय, बताइए, 30.42। These are the average number of days in a month। ठीक है, और आवर आपके पास कितना है? 24 आवर्स है, और वॉट लोड कितना है? 5 वॉट का है, तो आपके पास जो एवरी मंथ जो है ये लोड कितनी एनर्जी लेगा वॉट आवर में, दिस इज 3650। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर।
ओके, क्योंकि इट्स अ फिक्स लोड तो पूरे मंथ में जो है ये तकरीबन एक ही वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। तो लोड वुड बी कांस्टेंट, यानी कि जो उसकी जो एनर्जी है पर मंथ दैट वुड बी कांस्टेंट एज वेल। बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब आपने ये कैलकुलेट करना है, ये एनर्जी पैनल जनरेट कर रहा है और ये एनर्जी लोड डिमांड कर रहा है। नाउ यू हैव मिसमैच इन द पावर जनरेशन, ठीक है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है कि बैटरी में कितनी, यानी कि जो पावर को फुलफिल करेगा, बाकी वो डिमांड इज फुलफिल बाय द बैटरी। तो वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द एनर्जी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, जो ये माइनस साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा कि बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही है। ओके, इसका मतलब ओके ये सर। है कि फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे आपके पास बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है फॉर द होल मंथ, and these are the amount of energy that battery should provide. Okay, and then Okay. when the months of June, July, August to September will appear, the battery will start charging. ये रिचार्ज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो जनरेशन है वो ज़्यादा है लोड डिमांड से। जो एक्स्ट्रा पावर जो होगी वो चार्जिंग में इस्तेमाल होगी। देन येट अगेन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस सूरत में आपके पास बैटरी जो है डिस्चार्ज होगी। यानी कि हमें अगर बैटरी को इस्तेमाल करना है दोबारा, तो दिस पीरियड में, चार्जिंग पीरियड में, हमारी बैटरी जो है वो फुली चार्ज होनी चाहिए। बात क्लियर है? यस सर। इसको मैं अगर प्लॉट में दिखाऊं आपको, प्लॉट आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ब्लू कर्व है, दिस इज फॉर द लोड पीवी मॉड्यूल, के पीवी पैनल से पावर कैसे जनरेट हो रही है एवरी मंथ। उसके बाद लोड आपके पास ऑरेंज में है, जो कि कांस्टेंट डिमांड कर रहा है कि ये पावर को उसने कंज्यूम करना है। और फिर बैटरी का ग्रे कलर में आपको शो किया है कि शुरू के मंथ जो है अप टू मई ये डिस्चार्ज है, यानी कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, लोड को प्रोवाइड कर रही है पावर। और फिर जून, जुलाई, अगस्त में आपको पावर ये चार्जिंग मोड में जा रहा है, एंड देन इट डिस्चार्ज अगेन। अब मैं आपसे पूछूं कि हमें बैटरी का साइज कितना चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताएं। सर इन सबको ऐड करके देखिए। इन सबको ऐड कर देंगे, क्यों डिफरेंस, भाई? सर ये डिफरेंस निकलेगा सर। डिफरेंस नहीं निकलेगा, नहीं। इसको आप चेक करें कि डिस्चार्जिंग में कितनी पावर डिस्चार्ज हो रही है, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट। यानी कि अगर आप स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल जनवरी से, ठीक है, लेट्स अज्यूम, मैं कहता हूं मुझे सिर्फ 1 साल के लिए सिस्टम डिजाइन करना है, 1 साल के बाद ऑपरेट नहीं करना, ठीक है। तो मेरे पास बैटरी जो है जनवरी के शुरू में फुली चार्ज होनी चाहिए। देन आई एम गेटिंग डिस्चार्ज, मैं बैटरी जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो रही है अप टू द पॉइंट ऑफ जून, एंड देन इट स्टार्ट गेटिंग चार्ज, एंड देन स्टार्ट गेटिंग डिस्चार्ज अगेन। तो अगर 1 साल के लिए ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मैं अगर 14 किलोवाट की बैटरी ले लूँ अप्रॉक्सीमेट, तो अगर मेरी फुली चार्ज है बाय द एंड ऑफ जून, ये बैटरी फुली डिस्चार्ज हो जाएगी, ऑपरेट हो रहा होगा, लेकिन उसके बाद जो पावर जनरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी और बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो जाएगी और लोड की डिमांड भी फुलफिल होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो लोड है वो ऑपरेट होता रहेगा कंटिन्यूस। बाय द एंड ऑफ सितंबर मेरी जो बैटरी है, जाहिर सी बात है, एनर्जी जितनी अवेलेबल है, डिफरेंस अवेलेबल है यहाँ पे, ये लोड और उसमें क्या कहते हैं उसे, बैटरी जो है चार्ज, ये एक्स्ट्रा चार्ज है, दिस इज एक्स्ट्रा एनर्जी, दिस इज द चार्जिंग टाइम दैट इज अवेलेबल टू मी।
क्या चार्जिंग चार्जिंग एनर्जी इज अवेलेबल टू मी, तो उसमें ये होगा कि मैं बैटरी को इतना चार्ज करने में कामयाब हो जाऊंगा कि बाद की जो पावर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल वो उसको डिलीवर कर सकेगा, दैट इज 7645 वाट। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर फॉर 1 ईयर। अगर आपने कंटिन्यूस ईयर में सर्कुलेट करना है तो आप कौन सा पॉइंट लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट? यू विल टेक दिस पॉइंट, बिकॉज कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद जब दोबारा आपके पास जनवरी आ रहा है तो बैटरी जो है वो डिस्चार्ज ही हो रही है, तो उस सूरत में देयर इज नो अदर वे टू चार्ज द बैटरी। तो इसका मतलब है मेरे पास जो बैटरी की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको और इन दोनों को जमा कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एनर्जी, बैटरी की स्टोरेज एनर्जी आ जाएगी, 22 which is about 22 kilowatt hour battery is required. Now the question is, am I able to recharge it once the charging period is come? Then yes. क्योंकि मेरे पास जो चार्जिंग एनर्जी अवेलेबल है वो ज़्यादा है, which is 31798 किलोवाट किलोवाट, नहीं ये वाट आवर में है, तो 31 किलोवाट है ना, अप्रोक्सीमेट 32 किलोवाट कर लें आप। जैसे 32 किलोवाट मेरे पास अवेलेबल है, उसमें से मुझे 10 किलोवाट जो है चार्ज करना है, तो मेरे पास स्टिल 10 किलोवाट आवर का कुशन मौजूद है जिसको देख के मैं बैटरी को चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, सो इन दिस केस द बैटरी आई नीड इज 22 किलोवाट आवर बैटरी। इसको थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम अगर लोअर पैनल इस्तेमाल करें, मतलब 60 वाट का इस्तेमाल करें, तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, बैटरी बड़ी लगा लें या दूसरा पर्पस इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उसका एक ट्रिक कैसे कर सकते हैं, इसी चीज़ में अगर हम 0.8 की जगह 0.6 करते हैं। ठीक है, बाकी तमाम फैक्टर्स तो बराबर है। देन आई डू दिस। तो अब आप ये देखें रिजल्ट आपको क्या नज़र आ रहा है। रिजल्ट में आपको ये पता चल रहा है कि आपको बैटरी का जो साइज चाहिए वो चाहिए अप्रोक्सीमेट 24 किलोवाट आवर। 24 किलोवाट। वो चले आपने ले ली, फॉर एग्जाम्पल ये बैटरी फुली चार्ज है। ठीक है, यू आर एट दिस अक्टूबर के मंथ में आपने इसको डिस्चार्ज करना शुरू किया बैटरी को, एंड देन जनवरी कम until May it fully discharged, and then June, July, August, September appear. Will you be able to recharge the battery fully? नो सर। No, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल पावर है डिफरेंस है। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि इससे जो बाकी पावर जैसे टोटल ज़्यादा है यहाँ पे अगर इसको सम करें, लेकिन वो आपने डिमांड में भी कंज्यूम की है, तो जो अवेलेबल पावर है आपके पास चार्जिंग पावर वो इनफ नहीं है इस 24 वाट को चार्ज करने के लिए, क्योंकि आपको 24 किलोवाट चाहिए। बकाया जो मंथ्स हैं जिसमें आपके पास एनर्जी ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही पैनल से, उसको सप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब आप वही अगेन मैं कहूँ कि मुझे थ्रेशोल्ड लेवल जो हमने कैलकुलेट किया 0.65, ये तो हमने पैनल को अवेलेबल किया ना, तो लेट्स यूम थ्रेशोल्ड लेवल पे देखते हैं 0.5 के ऊपर। अच्छा, यहाँ देखें अभी भी थोड़ा सा फर्क है प्रिसिशन की वैल्यू की वजह से, तो लेट्स मी चेक हाउ मच प्रिसाइज इज दिस। ओके, लेट्स डू दिस। तो 0.65011716। अब आप ये देखें, यू कैन एनालाइज वेरी इजीली कि अगर आपके पास बैटरी का साइज क्या है 23,108 या 109 एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, तो आपकी जो साइज है बराबर है चार्जिंग साइज के। सेम है सर बिल्कुल। बात समझ आई? यस सर। तो इसका मतलब है ये सिस्टम आपका कंटिन्यूअस वर्क करता रहेगा। सो इन सेफ साइड you need to choose the bigger value than this area, या पैनल जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पे जो उसको चूज किया वो 0.65
8 था। 8। ठीक है। चलें, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी, बात समझ आ गई? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दें अभी। चलें चलें ठीक है फिर। कौन कौन ऑनलाइन है? चलो, पिक्चर तो मैंने ले ली है, अटेंडेंस लग जाएगी। नेक्स्ट वीक भी एक क्लास रखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो हाइड्रो स्टोरेज है उसको हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी या चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑल दिस एस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है सर। चलें ठीक है, आज क्लास एंड करते हैं।